नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और अम्ल के उपयोग क्या होते हैं। पर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्षारक क्या होते हैं, यानी क्षारक क्या होते हैं और क्षारक के प्रकार कितने होते हैं, क्षारक के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं और उपयोग क्या होते हैं। तो ये जानने वाले हैं आज की वीडियो में। यहाँ से 1-2 नंबर में या 6 नंबर में प्रश्न बन सकते हैं या 5 या 4 नंबर में प्रश्न बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा बनते प्रश्न यहाँ से हैं, यानी जो अम्ल क्षार है इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, आपको पता होगा। तो आइए समझ लेते हैं कि क्षारक आखिर होते क्या है। तो यहाँ पे क्षारक की परिभाषा देखेंगे पहले कि क्षारक परिभाषा क्या होती है, हम किस प्रकार से परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। और क्षारक क्या होते हैं, तो लिखा वे पदार्थ जिनका स्वाद, यानी वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा या कड़वा, यानी तीखा या कड़वा होता है। और जो लिखा है, जो लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्या कहते हैं? नीला कर देते हैं, यानी लाल लिटमस पेपर को क्या कहते हैं? नीला कर देते हैं। अम्ल का है, यानी क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। वहाँ पे क्या था, वहाँ नीले लिटमस पेपर को लाल करते थे, वो अम्ल थे। पर यहाँ पे क्या होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और कैसे स्वाद इनका क्या होता है? तीखा होते हैं और क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, तीखे या कड़वे होते हैं, ठीक है। तो क्या क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है साबुन। साबुन क्या है? साबुन एक क्षारक है। पर आपने ये भी सुना होगा कि क्षार, कुछ लोग बोलते हैं क्षार, पर क्षार क्या होता है? देखा होगा जब हम कपड़े धोते हैं तो उसमें क्षार, यानी जो फेना निकलता है उसे क्षार बोलते हैं। वो इसलिए वो साबुन जो होता है, साबुन में क्षार होता है, क्षारक होते हैं साबुन, ठीक है। पर क्षार होता क्या है, क्षार की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो लिखने को आ जाए तो वे क्षारक जो जल में क्या होता है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी जल में घुल जाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये नोट पॉइंट है। क्या है? नोट पॉइंट, इसको लिख सकते हो कि नोट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षार क्या होते हैं, क्षारक में और क्षार में अंतर क्या होता है। मतलब जो होता है, जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और क्या होता है, सभी जो क्षार होते हैं, सभी क्षार क्षारक से ही बनते हैं, पर सभी क्षारक जो होते हैं क्षारक नहीं होते हैं। ये इसमें अंतर होता है क्षार और क्षारक में, ठीक है। पर क्षारक होते कितने प्रकार के हैं तो वो जान लेते हैं। आप देख रहे हैं क्षारक के प्रकार, यहाँ पे क्षारक के प्रकार कितने होते हैं वो जानते हैं। टाइप्स ऑफ बेसिस, यानी लिखा है जैसा कि पहला प्रकार होता है प्रबल क्षारक। क्या होता है? प्रबल क्षारक, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होता है, ये क्या होता है। इसी प्रकार से दूसरा आता है दुर्बल क्षारक। पहले जानेंगे हम प्रबल क्षारक क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ठीक है। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः क्या होते हैं, वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH माइनस आयन देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। क्या होता है, जो जल में वियोजित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं और क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, क्या कहलाएंगे? प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे हो सकते हैं KOH, क्या KOH और NaOH। KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और लिखा है BaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो है ये क्या है? प्रबल क्षारक हैं। क्या है? प्रबल क्षारक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे लिखा है कि OH माइनस आयन देते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि NaOH का हमने किया है रिएक्शन, तो क्या है, यहाँ पे देखो Na प्लस निकल रहा है, यहाँ पर OH माइनस निकल रहा है। कहीं पर अगर हाइड्रोक्साइड क्या लिखा है, हाँ, हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, कहीं पे माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो क्या होता है, वो सभी क्षार होते हैं। क्या होता है? क्षारक होते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आगे कि दुर्बल क्षारक क्या होते हैं। जैसा कि यानी वीक बेसिस क्या होते हैं। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। वो हो जाते पर ये क्या होते हैं? वियोजित या आयनित जल में नहीं होते हैं। क्या कहलाते हैं? कहलाएंगे दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा है AlOH का होल थ्राइस, यानी इसको क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको हैं। और लिखा है NH4OH, यानी क्या, अमोनियम बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? ये दोनों है दुर्बल क्षारक है। क्या? दुर्बल क्षारक। यहाँ पे देख रहे हैं हमने इसका किया है, तो यहाँ पे देखो निकलेगा भी AlOH का होल थ्राइस किया, तो यहाँ पे देखो 3+ निकल रहा है। यहाँ पे क्या होता है,
3OH माइनस आयन निकल रहा है। ठीक है, जहाँ पे OH माइनस आयन आता है वहाँ पे क्या होता है, वो जो होता है वो क्षारक ही होता है। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं आप, ये क्षारकों के भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण माने इनको पहचाना कैसे जाएगा ये क्षार है कि नहीं है। भौतिक गुण क्या होते हैं, तो यहाँ पे भौतिक गुण के आधार पर हम पहचान सकते हैं ना। मैंने लिखा है क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा था वही यहाँ पे भौतिक गुण में लिखा होता है। लिखा है क्षारक क्या होता है, जल में क्या होते हैं, विलेय यानी जल में घोलेंगे, जैसे चीनी घोली जाती है घुल जाती है, उसी प्रकार क्षारक जो होते हैं वो भी जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, और स्वाद में कैसे होते हैं, तीखे या और क्या लिखा, और कड़वे, यानी तीखे और कड़वे होते हैं। तीखे कड़वे तो जानते हो आप, सब्जी खाते हो तीखी होती है बोलते हैं ना, कड़वे तीखी होते हैं, उसी प्रकार से क्षारक भी तीखे या कड़वे होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है यहाँ पे क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यहाँ पे भी लिखा है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, है ना। तो ये भी पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट आएगा क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। जैसे अगर क्षारक को आप छुओगे तो जैसे साबुन जब नहाते हैं साबुन क्या होते हैं, चिकने हो जाते हैं, लगाओ तो क्या होते हैं, छूट जाते हैं, हाथ से फिसल जाते हैं, चिकने होते हैं ना। तो उसी प्रकार से क्षारक भी क्या होते हैं, क्या होते हैं क्षारक भी क्या होते हैं, साबुन के समान चिकने होते हैं। क्या होते हैं, चिकने होते हैं। ये पॉइंट बहुत मेन पॉइंट है भौतिक गुण। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। इसके आधार पर आप समझ सकते हो, पहचान सकते हो कि क्षारक है कि अम्ल है। अगर साबुन के समान चिकने हैं तो क्षारक होते हैं, OH माइनस आयन देते हैं तो क्या होता है, क्षारक होते हैं। और अगर स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं तो क्षारक होते हैं। और लिखा है लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं तो क्षारक होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको अगर याद है तो आप आराम से पहचान सकते हो क्षारक क्या होते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। क्षारक जब किसी से क्रिया करते हैं तो क्या देते हैं ना, तो ये भी बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, धातु के साथ क्रियागा जो क्षारक होते हैं धातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनता है। यहाँ पे लिखा है क्षारक प्लस धातु। अगर क्षारक एक होगा एक धातु होगा तो क्या बनेगा, लिमिट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। पर कैसे निकलेगी तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है धातु जिंक, क्या लिया है, जिंक लिया है। और यहाँ पे लिया है कि क्षारक जो है NaOH। ठीक है, जब इसकी अब क्रिया होती है तो यहाँ बनता है, क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। और यहाँ पे क्या निकलता है, यहाँ पे निकलती है हाइड्रोजन गैस, जैसा कि इसके अनुसार किया गया है। ठीक है, अब कभी भी क्या होता है क्षारक अगर किससे अब क्रिया कर रहे हैं, अब क्रिया करेंगे अगर धातु से तो हमेशा क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये पहली अब क्रिया हो जाती है धातु के साथ क्षारक की। और आगे लिखा है, अगर दूसरा पॉइंट देखेंगे, अगर आधात्विक ऑक्साइड के साथ अब क्रिया, अगर कोई आधात्विक ऑक्साइड है, वह आधात्विक ऑक्साइड है, अगर उसके साथ क्रिया करेंगे तो क्या क्षारक देते हैं, क्या बनाते हैं, तो वो देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं क्षारक प्लस लिखा है आधात्विक ऑक्साइड होगा। आधात्विक ऑक्साइड होगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, यानी नमक बनता है। और क्या बनता है, जल बनता है। तो देख लेते हैं अब क्रिया को। यहाँ पे एक लेकर के यहाँ लिखा CO2, यानी ये CO2 धातु ऑक्साइड है। और क्या यहाँ पे लिया हमने, एक क्षारक लिया है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है, नहीं बुझा हुआ चूना है, ये बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, इसकी जब क्रिया होती है धातु ऑक्साइड की और क्षारक की होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और क्या बनता है, जल बनता है। जैसे यहाँ पे लिखा है उसी के अनुसार यहाँ पे बनता है। पर और बात कर लेते हैं, अगर किसी क्षारक को किसी क्षारक को अगर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, क्षारक को किसी गर्म किया जाता है तो क्या होता है, वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और क्या देता है, जल देता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या करता है, यहाँ से इसको गर्म किया जाता है। क्या कहते हैं, गर्म का निशान बताते हैं। गर्म करेंगे इसको अगर तो क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस जल में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये होती है आधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। ठीक है, अपक्रिया होते हैं। पर अब बात करेंगे क्षारकों के उपयोग क्या होते हैं, क्षारक के उपयोग किसके रूप में किए जाते हैं वो बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम आपको पहला पॉइंट बता रहे हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है AlOH का होल ट्वाइस, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। लिखा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। यानी वस्त्र जो होते हैं वस्त्रों को बनाने में किया जाता है किसका, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है ये भी जान लेते हैं। तो लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग यानी प्रयोग साबुन तथा धावन पाउडर, यानी धावन पाउडर होता है, यानी धोने वाला जो सोडा होता है, यानी पाउडर होता है, धोने वाला निर्माण होता है, उसको बोलते हैं धावन सोडा। ठीक है, धावन पाउडर के निर्माण में, कागज व लुगदी के निर्माण में
आदि में किया जाता है। मतलब कागज लुगदी बनाने में है, और धान सोडा या धान पाउडर बनाने में है, और साबुन को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? NaOH का। इसके अलावा और भी इसके प्रयोग होते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखने, वो किताब से आप बुक से पढ़ सकते हो, पर यहाँ पे जितना मेन है वो हमने लिख दिया है। अगर आपको एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में आता है, तो आप अगर इतना ही लिखोगे तो आपके जितने नंबर आएंगे, मतलब 4 नंबर में आ सकता है, कभी भी आ सकता है, या 6 नंबर में 6 नंबर में आ सकता है, या हो सकता है 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर में क्या पूछेगा? वो पूछेगा क्या, या तो पूछेगा क्षारकों के रसायनिक गुण बताइए, या भौतिक गुण पूछ सकता है, केवल भौतिक गुण क्या होते हैं, है ना, या उपयोग पूछ सकता है केवल, या पूछेगा क्षारक क्या होते हैं, इतने पूछ सकता है। तो जैसा पूछेगा वैसा आपको लिखना है, उतनी उसी हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है कंप्लीट। अब अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, इसी में लवण के साथ में, कि लवण क्या होता है। इसके आगे जितने भी पॉइंट होंगे आपको हम टोटल डे बाय डे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आप हमारे ही चैनल से अगर पढ़ते हैं तो आपकी पूरी पूरी तैयारी हम करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में आप मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, एक